अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स पर निशान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक। ग्राफ्स पार्ट 2 आपके पेश खिदमत है। पार्ट 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था। अब इस डिस्कशन को आगे ले जाते हुए पार्ट 2 में हम मज़ीद इसके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। हायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी से हम लोअर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की तरफ जा रहे हैं। लीनियर ग्राफ है तो ये हमारी यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गई। इस तरह हमारे पास ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है यूनिफॉर्मली। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया। लीनियर ग्राफ है। नेक्स्ट हमने एक सिचुएशन क्रिएट की है कि हम ईस्ट वर्ड जा रहे हैं विद नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जी ग्राफ 1 की तरह लुक लाइक दैट कि हमारे पास ये ग्राफ आ गया। देन वी स्टॉप हो गए और फिर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई यूनिफॉर्मली। यहाँ पर हमने सिर्फ चीज़ नोट ये की है कि पूरी जो हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस पूरे ट्रैवल के दौरान हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो अगर हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हमें हमारा ग्राफ लुक लाइक व्हाट कैसे लगेगा। तो चेंज इन डायरेक्शन यहाँ पर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और अब हमारे पास जो है हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव वाई एक्सिस को भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरफ मैक्सिमम से हम ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। हम स्टॉप हुए। अब हम जो है दूसरी तरफ मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो हमने देखा कि इस पूरा जब हमें डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो हम वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्सिस भी और नेगेटिव दोनों एक्सिस यूज़ करते हैं। जबकि जब डायरेक्शन चेंज ना करना हो तो हमारा पास ग्राफ फिगर 3 की तरह व्यू होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये हम दोबारा अपनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही इंफॉर्मेशन जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखी है उसको रिवाइज करते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है यूनिफॉर्मली। यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं फॉर सम टाइम एंड देन वी आर वेलोसिटी इंक्रीज अगेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस तरफ मतलब हम आ रहे थे हम वापस उसी तरफ जाना शुरू कर दिया। एक तरफ जहाँ से हम आ रहे थे उसी तरफ वापस आना शुरू कर दिया। तो हमारा ग्राफ इस तरह ज़ाहिर होगा। जी अब भी वेलोसिटी कम हो रही है मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने। जब हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी हम देखेंगे हमारे जहन में अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। जी ये एरिया अंडर द कर्व 30 मीटर। और ये जो हम वेलोसिटी ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमने वापस ही ट्रैवल शुरू कर दिया। एक तरफ एक हद तक पहुंचे, हमने 30 मीटर ट्रैवल करके हमने वापस बिगिनिंग की तरफ, जहां से हमने ट्रैवल का स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाना शुरू कर दिया है। तो ये हमने 30 मीटर वापस आ रहे हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और हमारा रिज़ल्ट क्या हो गया, हमारा रिज़ल्ट हो गया एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से 0 आंसर। तो बी इज़ करेक्ट, हमारी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक बॉल है जो कि लाइन अप, स्ट्रेट लाइन अप पर रैंप जा रही है और फिर बैक पर वापस आना शुरू हो गई। तो कैसे, जब हम स्ट्रेट लाइन अप पर रैंप जाएंगे तो क्या होगा, हमारी वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ होगी, जबकि बी और सी में हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो बी और सी करेक्ट चॉइस नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें जो इन्फॉर्मेशन साफ ज़रा, हम लाइन अप पर रैंप गए तो वापस आना पड़ेगा। जब वापस आएंगे तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम फिगर डी को देखें तो वो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही थी पहले जब ऊपर जा रहे थे, उसको भी मैच कर रही है सिचुएशन। और अगर हम
डाउन द रैंप आते हैं तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, मगर रिवर्स डी में इंक्रीज़ ज़रूर हो रही है मगर डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही, जबकि ए में हमारे पास डायरेक्शन भी रिवर्स, इसीलिए डी तो इनकरेक्ट हो गया हमारे पास। और जबकि ए में हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, चूँकि हम वेलोसिटी का दूसरा एक्सिस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो हमारे पास ए इज़ आवर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ वैक्यूम, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ वैक्यूम, लेकिन आपने पूरा सवाल साफ ज़रा पढ़ना होता है, क्योंकि मैंने उसको शॉर्ट करके बताना है, इस वजह से मैं उसको क्वेश्चन को हाफ पढ़ूंगा या उसमें से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट की हुई है, मगर आप उसको पूरा रीड करने का एटलीस्ट टाइम देंगे अपने पेपर में क्वेश्चन को जी। डाउनवर्ड इन अ वैक्यूम आ रहे हैं तो हमारी स्पीड जो है, एक तो वैक्यूम में आने से हमें क्या मिलेगा, ग्राफ हमारा लीनियर होना चाहिए, बी और सी लीनियर नहीं है, तो इस वजह से हम इन्हें कैंसिल आउट करते हैं और हमारे पास अब बच गई चॉइसेस ए और डी। तो ए में वेलोसिटी क्या है हमारी, डिक्रीज़ हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज डी में हो रही है, तो डी इज़ हम आवर करेक्ट चॉइस। चलें देखते हैं अब हम कि जी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी में मुसलसल इजाफा हो रहा है जी, डिक्रीज़ हो गया ए में, तो हमारा ए में चूँकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो ए चॉइस नहीं हो सकती, और डी में हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और लीनियर भी है, तो ये वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस चॉइस, डी इज़ करेक्ट जी। ए बी सी डी चार जो हैं हमारे पास कार्स हैं, वो इन ट्रैक्स पे चली, ए इस पाथ पे, बी पाथ लिया, और सी और डी ये डिफरेंट पास दिए गए हैं। हमने बताना क्या है, हमने बताना ये है कि उसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर अटेन करने में कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट है। फिर सुन लें, 60 किलोमीटर पर आवर अटेन करना है और हमने शॉर्टेस्ट टाइम, और आप देख रहे हैं टाइम हम सेम है उनको कंप्लीट करने का, तो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, मगर आपने आपने अगर बचना है तो आपने सिर्फ एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ थिंक करें तो आप कहीं नहीं स्टक होंगे। तो हमने इन एरियाज़ को अलग कर लिया, ए बी सी डी। अब एरिया अंडर द कर्व देखते हैं। अब उससे पहले वही बात जो हम बता रहे हैं आपको कि डोंट थिंक अदर देन एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जी ये ए का एरिया आ गया, बी का एरिया, सी का एरिया और डी का एरिया जी। तो डी जो है हमारे पास ऑप्शन वो शॉर्टेस्ट जो है डिस्टेंस देगी, क्योंकि यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व सबसे कम है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यस, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर की एक्सीलरेशन है, कहाँ पर है, हम मून पे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक एक सेकेंड तमाम का गिवन है, जो एक 1.6 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस इन 1 सेकेंड, और एटमॉस्फेयर भी नहीं है, ऐसा कौन सा ग्राफ सिचुएशन मीट कर रहा है कि एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से लीनियर ग्राफ होगा, कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो नॉन लीनियर बी और सी हमारे पास रिजेक्ट हो गया। डी में ग्रेडियंट ही ज़ीरो है तो ज़ीरो एक्सीलरेशन है। वी आर लेफ्ट विद वन चॉइस जो कि हमने पहले ही पिक कर ली थी, इजी क्वेश्चन है, तो ए इज़ आवर करेक्ट आंसर, जहाँ पर हमने 1.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जो है हासिल की है 1 सेकेंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमने क्या किया, एक स्टोन जो है वो थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड स्टोन फेंकने से हमारी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ हमारे पास ए बी और डी तीनों में ही हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ ए की में आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं, सी में भी मैक्सिमम से ज़ीरो, सिर्फ ए और बी में हमने डिफरेंस थोड़ा सा है कि दोनों साइड्स यूज़ की हैं वेलोसिटी एक्सिस की, ए करेक्ट, बी करेक्ट एंड डी करेक्ट, अप टू द एक्सटेंट के हम वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं। अगली एयर रेजिस्टेंस है तो लीनियर
नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इज़ इनकोरेक्ट। बी भी नॉन लीनियर है और डी भी नॉन लीनियर है। तो अब तक ये तो हमें पता है कि हम वापस भी जा रहे हैं। हम जब स्टोन हमने फेंका अपवर्ड, तो जब वापसी पे हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, जब भी डायरेक्शन चेंज होगी तो हमें ऑलरेडी इस चीज़ के साथ फेमिलियर हैं हम कि हमें वेलोसिटी एक्सिस को दोनों साइडें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास डी इनकोरेक्ट हो जाएगा और बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। उसने कहा है पैराशूट ओपन होने से पहले पहले हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो पहले तो हमने वो पॉइंट जो है वो सॉर्ट आउट करना है जहाँ पर उसने पैराशूट ओपन किया। जी, ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पर पैराशूट ओपन हो रहा है। तो यहाँ तक एरिया अंडर द कर्व हम ले लेंगे, बट नॉट सो इजी। लेकिन एक अच्छी बात है, उसने अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा है। तो ऐसे में हम रेगुलर शेप्स अपनी देखते हैं। ये ट्रायंगल बन गई जी, ये इंक्लूडेड हो गया। ये रेक्टेंगल बन गई, ये भी इंक्लूड हो गया। तो हम देख रहे हैं थोड़ा सा एरिया हमारे पास इधर ये इंक्लूड नहीं किया हमने, क्योंकि इसका हम फार्मूला नहीं डिज़ाइन कर सकते। तो ये हमारा पास एरिया जो है रह जाएगा, हमारा फार्मूले के ज़रिए हम नहीं लिख पाएंगे इस एरिया को। और ये दूसरा एरिया हम रिमेनिंग एरिया जो कि हम नहीं लिख पाएंगे। तो ये इनको कैसे हमने, चूँकि अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है, हम पहले रेगुलर एरिया फाइंड करते हैं लाफ्ट। अच्छा खैर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, जो कि 300 मीटर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो हमारे पास 180। तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट एरिया होगा, इन दोनों एरियाज़ को सम करेंगे तो ये हमारे पास 480 मीटर बनता है, जो हमारे पास रेगुलर शेप्ड है। और जो मिसिंग एरिया है वो अगर हम एक गैस करें तो हम तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली प्लस मिसिंग को भी ऐड कर दें तो उसमें हमारे पास 570 इज़ द गुड चॉइस। तो ये हमारे पास एक अच्छी चॉइस थी। तो ये हमारा आंसर जो है 570 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, इसका कोरेस्पोंडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड करना है। जी, ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी होता है जी। पहले 2 सेकंड्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, 0 to 2 सेकंड्स के अंदर चेंज इन y ओवर चेंज इन x 1 है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 1 हमारे पास यहाँ मिल रहा है। और ग्राफ में अभी हम नहीं देख रहे क्योंकि यही ग्राफ हमें वैल्यूज़ बेहतर देना शुरू कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 to 4 सेकेंड तक ग्रेडियंट ज़ीरो है। तो 2 to 4 सेकेंड ग्रेडियंट ज़ीरो होने का क्या मतलब है, आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो है। तो 2 to 4 सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो है। नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड्स हमारे पास ग्रेडियंट जो है नेगेटिव हो जाएगा। ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 2, बट ऑन नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड पर 2 आ गई। तो इसके अलावा हमारे पास आ गया फ्रॉम 6 to 10 सेकेंड्स। 6 to 10 सेकेंड्स ग्रेडियंट ज़ीरो है। तो ये ए में हमारे ये ऑप्शन भी फुलफ़िल हो गई। तो ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो ए हमारा करेक्ट आंसर बन गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सटेंशन टाइम ग्राफ गिवन है और उसने हमें जब सब ज़रा एरिया अंडर द कर्व जो होता है इसका वो हमारे पास वेलोसिटी होता है, मगर उसने वेलोसिटी चारों ऑप्शन में किसी ना किसी सेंस में वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार ए में, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार बी में, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार सी में और द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार डी में। सी और डी तो ऑप्शंस नहीं हो सकते। तो ए एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा वी क्या होता है, ए इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारे पास ए और डेल्टा टी का जो ग्राफ अंडर द कर्व आएगा, जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो हमें जो है
एरिया ऑफ दिस ग्राफ दे देगा, जो कि हमारे पास द चेंज इन वेलोसिटी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास फार्मूला फुलफ़िल नहीं करती, बल्कि एरिया अंडर द कर्व जो है ये ए इंटू डेल्टा टी को फुलफ़िल करता है जी।